खबर ये भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो। में आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएस 95 में बड़ा बदलाव हुआ। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर में बड़ा बदलाव किया। इसके तहत 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी ईपीएस 95 पेंशन से निकासी कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा निजी क्षेत्र के काम करने वाले करीब 23 लाख कर्मचारियों को होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारी वीडियो में तक। आपको अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, जो ईपीएस 95 के पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो ईपीएस 95 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हर साल कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की अंशदायी सेवा देने से पहले योजना छोड़ देते हैं। ईपीएफओ ने ऐसे सदस्यों को 95 के प्रावधान के मुताबिक निकासी का लाभ दिया है। पहले ईपीएफओ सदस्य 6 महीने या उससे अधिक अंशदायी सेवा पूरी करने के बाद ही निकासी के लाभ के हकदार होते थे। 6 महीने से पहले कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम छोड़ने वाले सदस्य इसके हकदार नहीं थे। यही वजह रही है कि अनिवार्य सेवा देने से पहले बाहर निकलने वाले सदस्यों के कई दावे खारिज कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के करीब 60 लाख दावे खारिज कर दिए गए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में ऐसे होगी गणना। सरकार ने एक संशोधन किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा के हर महीने को ध्यान में रखा जाए, उसके अनुपात में निकासी लाभ दिया जाए। इस संशोधन में वे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने योजना की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा नहीं दी। वे सदस्य जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। ईपीएस 95 में बड़ा बदलाव हुआ। अब निकाली जा सकने वाली राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य ने कितने महीने सेवा पूरी की और उसका कितना है वेतन, जिस पर कर्मचारी पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का अंशदान प्राप्त हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन फंड संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 1995 में शुरू की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए पात्र कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर के लिए पात्र है। इस ईपीएस 95 पेंशन फंड में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं और जिसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ द्वारा किया जाता है। इस कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन शुरू करने के लिए न्यूनतम 10 साल की अंशदायी सेवा आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को नई साल में सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जो विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि जो 78 लाख पेंशन धारकों को नई साल में सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो बहुत लंबे वक्त से जो मांग भी कर रहे हैं ईपीएस 95 की पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने इस पर बहुत बड़ा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि जो आपकी मिनिमम पेंशन राशि जो 1000 रुपये मिल रही है तो सरकार इसको बढ़ाकर 9000 रुपये करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि आप पहले अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी काम के लिए केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया। 1 लाख रुपये की अनुमति दे दी। अब आप किसी भी इमरजेंसी में अपने अकाउंट से 1 लाख रुपये आराम से निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू।
तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है, कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं, उसकी मांगे अब जल्दी पूरी होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसी माह के अंत तक लगभग आपको इसका फायदा मिल सकता है। और पहले आपको जो जैसे ब्याज दर है 8.15% की दर से ब्याज भी मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिसमें आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक है, उनके लिए सरकार एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, जो 2025 में इसको लागू किया जाएगा, जिसमें आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना ये भी आ रही है कि ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उनको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। जो वंचित लोग हैं, तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी जैसे रात भरी खबर आ रही है कि अभी जो आपको मेडिकल सुविधाएं भी सरकार फ्री में उपलब्ध कराने जा रही है और उसके साथ में हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है, बहुत लंबे वक्त से जो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका इंतजार अब समाप्त होगा और समाप्त होने जा रहा है, कि बताया जा रहा है कि इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में ईपीएस 95 के लाभार्थियों के खातों में पेंशन जमा भी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के जो पेंशन लिमिट है, उसको 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिसमें पेंशन धारकों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार बहुत बड़ा विचार विमर्श कर रही है कि आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पेंशन धारक है, कई लंबे वक्त से जो संघर्ष कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी कब होगी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अब इंतजार समाप्त होने वाला है। जल्दी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में जमा भी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम आपको ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे।